Our today's concept is trigonometric ratios of multiple and submultiple angles. उसमें से अब ये वाला टर्म हम जानते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब दो का टेबल, मतलब क्या रहता है, दो के मल्टीपल्स होते हैं। 5 का टेबल, 10 का टेबल, 13 का टेबल, मतलब क्या रहता है, वो हमारे 13 के मल्टीपल्स होता है। तो अगर हमारा कोई भी एक एंगल रहेगा, उसको अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक थीटा अगर है तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, 8 थीटा, 4 थीटा। तो दीज काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज बेसिकली मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, डबल करना, एंगल को ट्रिपल करना, आप मल्टीपल कर रहे हो। बट यही मल्टीप्लीकेशन की जगह अगर हम क्या करेंगे, उसको डिवीजन करेंगे, हाफ करना, 1/3 करना, 1/4 करना, वो हमारा क्या बन जाता है जी, सब मल्टीपल। आपने देखा रहेगा ऑप्शन, सब ऑप्शन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसका मतलब क्या रहता है, उससे लोअर छोटा वाला, मल्टीपल बड़ा वाला जाएगा। अब ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर अगेन हम कौन सा वाला प्रीवियस वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जी, हमारा कंपाउंड एंगल्स। आपको शुरू से बोल के रखा था, कंपाउंड एंगल्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कवर करते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले किसके भरोसे निकाले थे, कंपाउंड एंगल्स के ऊपर से ही निकाले थे। सिमिलरली हम जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स रहेंगे, उनके भी फॉर्मूलेज हम कंपाउंड एंगल्स की मदद से ही निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल एंगल्स। अब ये मल्टीपल एंगल्स मतलब क्या रहेंगे, इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर देखेंगे, लेट स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए इज एनी एंगल देन 2a, 3a, 5a और n times of a represents मल्टीपल एंगल्स। ये मल्टीपल एंगल्स किसके टर्म में रहेंगे जी, इन टर्म्स ऑफ ए। अगर ये हमारा कोई भी एंगल रहेगा, उसका डबल करो, ट्रिपल करो, 5 टाइम्स, n टाइम्स, कोई भी नेचुरल नंबर, अब यहीं पर हमारा सब मल्टीपल मतलब क्या रहेगा, लेट ए इज एनी एंगल देन a/2, a/3, ये क्या शो करेगा जी, आर सब मल्टीपल एंगल्स। किसके रहेंगे जी सब मल्टीपल एंगल्स, ये ए के ही रहेंगे। मतलब ए हमारा एक गिवन एंगल है, हमारा कोई भी नेचुरल नंबर अगर साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो मल्टीपल एंगल बनेगा। वही पार्ट अगर आपका रेसिप्रोकल करके आ रहा है तो वो आपका सब मल्टीपल एंगल होगा। ये क्लियरिटी आ गई। सब मल्टीपल एंगल हमेशा ओरिजिनल एंगल से छोटा रहेगा, मल्टीपल एंगल हमेशा ओरिजिनल एंगल से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी हमारे मल्टीपल एंगल्स के थ्रू। मल्टीपल एंगल्स, अब देखो मल्टीपल एंगल्स जब हम देखने जाएंगे, कंपाउंड एंगल्स के हम अंदर हमने कितने एंगल्स के ऊपर ऑपरेशंस किए थे, 2 या फिर 3 के ऊपर किए थे। अब हमारा a+b वाला एक फॉर्मूला देखो, कोई भी फंक्शन रहे, साइन रहे, टैन रहे,
कुछ भी रहे, a प्लस बी, दीज टू आर टू डिफरेंट एंगल्स, बट व्हाट इफ अगर मैंने बोला b इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस a क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a। मतलब अगेन हम कंपाउंड एंगल्स के अंदर ही हमारा जो दूसरा एंगल रहेगा इट इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल। ये जैसे ही पुट करेंगे हमें कौन से वाले फॉर्मूलेस मिलना शुरू हो जाएगा, मल्टीपल वाले। हमने a प्लस बी प्लस सी वाले 3 एंगल्स का भी फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर हम तीनों एंगल्स को सेम कर देंगे तो हमें कौन से वाले एंगल्स मिलेंगे, 3 टाइम्स वाले, 3a या फिर 3 थीटा, इस टाइप से। ये क्लियर है? अब सब मल्टीपल एंगल्स में हम सबसे पहले कौन से वाले देखेंगे जी, 2 थीटा। हम सिर्फ एंगल को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। फॉर एनी कंपाउंड एंगल अब कंपाउंड एंगल हमने क्या पकड़ लिया जी, a प्लस बी, लेट a is equal to b is equal to theta, let a is equal to b is equal to theta, then हमारा a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी becomes 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। Therefore साइन ऑफ a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, सीधा थीटा पुट करेंगे, तो देखो क्या हो जाता है जी, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ये बन जाता है जी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर अगर चेंज किया कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा क्या बन जाता है जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। हम मल्टीपल एंगल्स किस तरीके से निकालने वाले समझ में आया? वी आर ऑलवेज गोइंग टू रेफर आवर ओरिजिनल कंपाउंड एंगल्स, उसमें सिर्फ हमें एडिशन वाला ही पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये हो गया जी हमारा पहला वाला फॉर्मूला, जो भी हमारे बक्से के अंदर बनेंगे वो हमारे फाइनल फॉर्मूलेज है। हमें ये स्टेप मैटर नहीं करता कृष्णा, ये स्टेप मैटर नहीं करते, हमें क्या मैटर करता है, फाइनली फॉर्मूला मैटर करेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था कि सर ये फॉर्मूलेज जिस तरीके से आई वो पूछा जा सकता है क्या, वो पूछा नहीं जाता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपके क्लास नोट्स में आपको एक बार लिखना है, एक बार रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। मैटर क्या करता है आपका, फाइनल पार्ट, फाइनल प्रोडक्ट मैटर करेगा, बट ये आया कहाँ से ये पता होना हमें जरूरी रहता है। अब सिमिलरली वी आर गोइंग फॉर कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे जी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, हमारे फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन जाता है जी कॉस 2 थीटा का पहला वाला फॉर्मूला। अब थोड़ा सा पीछे जाता है, थोड़ा सा पीछे मतलब ज्यादा भी नहीं, हम ये वाला आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो मुझे एक और फॉर्मेट मिलेगा। सो कॉस 2 थीटा में हम क्या पुट करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो हमें क्या मिलता है जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
1। ये कैसे आया दिखाना पड़ेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा है जी? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा है जी हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन के साथ -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ का -1 वैसा का वैसा ही। सिमिलरली अगर मैंने ये पुट किया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से अगर पुट किया तो यही फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है जी? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारा कॉस 2 थीटा का हम कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेंगे स्टैंडर्ड वाला जो हमने सबसे पहले लिया था। कॉस 2 थीटा क्या है जी हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan 2 थीटा मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? इनका डिवीजन ही परफॉर्म करेंगे। तो हम tan 2 थीटा के लिए क्या करते हैं? ये दोनों पार्ट का डिवीजन तो कर दिया, बट यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलता है वो देखो कौन से वाले टर्म में है? साइन एंड कॉस के ही टर्म में है। हम किसके टर्म में चाहते हैं? tan की टर्म में चाहते हैं। तो देखो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे? सेम थिंग जैसा हमने a प्लस बी ए माइनस बी एंगल्स के लिए किया था। थ्रू आउट हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ, किससे डिवाइड करेंगे जी? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो देखो क्या मिलता है? ये कॉस थीटा सिंगल कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 वैसा का वैसा ही रहेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है? tan थीटा आता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। या फिर आप सीधा tan ऑफ a प्लस बी के अंदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा भी डाल सकते हो। क्या रहता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सेम फॉर्मूला मिलता है। अब देखो tan 2 थीटा, एक बार ना एक ट्रायंगल के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का मतलब क्या हुआ? दिस इज 2 tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टमेंट साइड होता है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूज क्या मिल सकता है? हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा जी हमें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस वजह से क्या होता है? हम साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के भी वैल्यूज किसके टर्म में लिख सकते हैं? tan की टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल एंगल्स के अगर फॉर्मूलेज अगर लिखने जाएंगे, साइन 2 थीटा रहता है जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहीं से अगर हम अप्रोच करेंगे tan की टर्म में, साइन का वैल्यू क्या रहता है जी? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारे cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज बनते हैं जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर फर्स्ट वन। सेकेंड वन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड वन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड tan के टर्म में रहेगा जी हमारा, क्या रहता है tan के टर्म में, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस रहता है, तो इट बिकम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमारा tan 2 थीटा वाला फॉर्मेट क्या बन जाता है जी, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे फॉर्मूलेज बन जाते हैं जी, स्पेशली फॉर विच एंगल, डबल एंगल्स 2 थीटा। आप थीटा की जगह ए लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूलेज है, 2, कॉस 2 थीटा के 4, टैन थीटा का 1। मतलब बेसिकली देखो क्या हो रहा है, हमें जो ये 2 थीटा वाला एंगल है, इसके वैल्यूज किसके टर्म में मिल रहे हैं, ओरिजिनल एंगल थीटा के टर्म में मिल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? हम डायरेक्ट 2 थीटा वैल्यू कभी भी पुट नहीं करते हैं, हमें 2 थीटा भले ही निकालना है, हम किसके टर्म में निकालेंगे, सारे के सारे थीटा के टर्म्स में ही निकालेंगे। अब सिमिलरली हम कौन से वाले पार्ट के लिए जाएंगे जी, 3 टाइम्स ऑफ थीटा। अगेन 3 टाइम्स ऑफ थीटा भी हम किसके टर्म में निकालेंगे, थीटा के टर्म्स में ही निकालेंगे। अब 3 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 थीटा प्लस थीटा, मतलब अब कंपाउंड एंगल में हम क्या करेंगे, एक एंगल को 2 थीटा पकड़ के चलेंगे और एक एंगल को थीटा पकड़ कर चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट साइन ऑफ 3 थीटा। साइन ऑफ 3 थीटा को हमने क्या लिखा है जी, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। साइन ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या आएगा जी, साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कॉस साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा के फॉर्मूलेज यूज करेंगे। साइन 2 थीटा का साइन एंड कॉस के टर्म में तो एक ही फॉर्मूला है, बट कॉस 2 थीटा के कितने हैं, 3 आता है। उसमें से हम कौन सा वाला चूज करेंगे, फर्स्ट वाला। रीजन, साइन भी है और कॉस भी है। याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने साइन 2 थीटा को क्या लिखा जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा। अब ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है, ये क्या बन जाता है, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर देखो आपका क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यहां पर हम कौन से वाले फंक्शन के लिए निकालने के लिए जा रहे हैं, साइन के लिए। सो व्हाट वुड यू वांट, भाई हमें ना कॉस नहीं चाहिए, हम जहां जहां पर कॉस रहेगा वहां वहां पर
साइन लेकर आएंगे। अब लकीली जहां जहां पर हमें कॉस है, कॉस का पावर क्या है 2, और हम आइडेंटिटी जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है। इसी को हम अंडरलाइन पार्ट्स के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो क्या बोलो, पुट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सिंप्लीफाई 2 साइन थीटा इंटू 1, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा विथ माइनस साइन क्यूब थीटा, और ये बाहर का वैसा ही। अब देखो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा। ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, साइन ऑफ 3 थीटा। तो साइन ऑफ 3 थीटा इज व्हाट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगेन हमारा यहाँ पर एंगल कौन सा है 3 थीटा का वैल्यू है, बट हम किसके टर्म में निकाले, थीटा के टर्म्स में ही निकाले। डोंट वरी, इसका एक ही फॉर्मूला है। आप ऐसे भी जा सकते थे, या फिर हमारा जो a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला है ना, बड़ा वाला, जो बताते बताते आपको बहुत इशू जा रहा था, अभी अगर मैंने पूछा किसी को आएगा भी नहीं, ठीक है, वहां पर आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू थीटा पुट कर सकते हैं। दिस इज मोर कन्वीनियंट वे अगर ये फॉर्मूला निकालना रहेगा तो। याद क्या रखना है, डायरेक्टली साइन 3 थीटा। क्लियर है? कैसे फॉर्मूले आया, समझ में आया? सिमिलरली कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस 3 थीटा को हमने क्या लिखा जी, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमें इनके वैल्यूज पुट करने हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। सेम अप्रोच जो हमारा प्रीवियस टाइप के लिए था। हम पूरा का पूरा, अगर हम कॉस वाला फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम कहीं पर भी साइन नहीं चाहेंगे, जहां जहां पर साइन रहेगा वहां वहां पर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, उसको हमने क्या किया जी, साइन स्क्वायर थीटा को हमने सीधा लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस 2
कॉस थीटा इंटू 1, सो -2 कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस 2, वैसा का वैसा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा। देखो कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, ये क्या बन गया जी हमें, प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, कॉस ऑफ 3 थीटा। अब देखो साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देखोगे आपको दोनों में ना एक रिजेम्बलेंस दिखाई देगा, एक पैटर्न। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिर्फ इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पर जो प्लस में है उधर माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर जो माइनस में है वहां पर प्लस साइन के साथ है। अब फाइनली टाइम के लिए देखें, tan ऑफ 3 थीटा हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, या फिर सबसे बेटर तरीका tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। याद आ रहा है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। अब जब हम कंपेयर करें तो भाई a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू थीटा, सीधा वो वाला फॉर्मूला। तो देखो हमने क्या किया जी, दिस इज tan a इंटू tan b सॉरी प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। अब इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है जी, पुट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू थीटा, हम सीधा थीटा पुट करेंगे वहां पर। तो हमारा ये क्या बन जाता है जी, tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, tan क्यूब थीटा, tan थीटा का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, 3 बार निगेटिव है तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाता है जी हमारा फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। हमारे मल्टीपल एंगल्स में लकीली हम सिर्फ 2 थीटा एंड 3 थीटा तक ही देखते हैं, उससे बड़े वाले अगर बनाने रहेंगे हमें पैटर्न तो समझ में आ गया। अगर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले देता, आप सिर्फ वही अगर रटते, ये कैसे बने अगर पता नहीं रहता, हम हमारे हिसाब से नए वाले एंगल्स के लिए
नहीं जा सकते थे। अगर मैंने आपको पूछा फाइंड साइन ऑफ 5 थीटा, क्या करोगे? 5 थीटा को हम क्या लिखेंगे जी? 3 थीटा प्लस 2 थीटा। साइन ऑफ 3 थीटा हम जानते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा हम जानते हैं, तो साइन ऑफ 5 थीटा आराम से कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। ये क्लियर है? देखो अब सारे के सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिख लेते हैं। यू विल फाइंड आउट 2 थीटा वाले टोटल कितने फॉर्मूलेज है? 7। 3 थीटा वाले है 3। तो हमारे मल्टीपल एंगल्स के कितने फॉर्मूले हो जाते हैं? 10, 10। ये क्लियर है? ये सारे के सारे फॉर्मूलेज एक जगह पर एक साथ लिख लो। मल्टीपल एंगल्स, स्पेशली डबल एंगल्स अगर हम देखने के लिए जाएंगे, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कॉस a। आप थीटा के टर्म में कंफर्टेबल हो तो मैं थीटा में लिखता हूं, थीटा थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं जी? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूलेज हैं? 2, एक साइन एंड कॉस की टर्म में, एक tan की टर्म में। कॉस ऑफ 2 थीटा, इसके हमारे टोटल कितने फॉर्मूलेज है? 4 फॉर्मूलेज है। फर्स्ट वन इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका फोर्थ वाला फॉर्मूला है जी tan की टर्म में, विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमारा tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, विच इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड वही मल्टीपल एंगल्स में अगर हमारा नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे, 3 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज, इसी पैटर्न को उल्टा करना है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। याद रखो साइन 3 थीटा हर जगह पर कौन सा फंक्शन है? सिर्फ साइन ही है। कॉस में हर जगह पर सिर्फ कॉस ही है। सिमिलरली tan 3 थीटा में हर जगह पर सिर्फ आपका tan फंक्शन ही है। tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? अब देखो इसके फायदे क्या रहते हैं, इसका पर्पस क्या रहता है। मैं कोई भी डबल एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मुझे उसका सिंगल एंगल पता रहेगा तो। मैं साइन 40 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 20 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 40, देन थीटा इज इक्वल टू 20। मैं साइन ऑफ 120 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 इंटू कॉस 60।
पॉइंट समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मेरा ट्रिपल एंगल अगर रहेगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब ऑफ 10 डिग्री. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो याद कैसे रखने, हमारे 2 थीटा के 7 फॉर्मूले से और 3 थीटा के 3 फॉर्मूले से टोटल हो गए जी आपके मल्टीपल एंगल्स वाले टोटल 10 फॉर्मूले. एवरीवन क्लियर? अब इन्हीं मल्टीपल एंगल्स की मदद से हम कौन निकालेंगे जी? सब मल्टीपल एंगल्स निकालेंगे. ये क्लियर है? हाँ जी, साइन 30. अब साइन 30 मतलब मैंने 30 को क्या ट्रीट किया है जी? एज अ 3 थीटा. इफ 30 इज इक्वल टू 3 थीटा, व्हाट विल बी थीटा? 10 डिग्री. अगर मैंने 30 डिग्री को क्या लिखा जी? 3 थीटा लिखा है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा? 10 डिग्री. तो मैंने इसी फॉर्मूले के अंदर क्या किया, जहां जहां पर 3 थीटा है वहां वहां पर मैंने 30 लिखा, और जहां जहां पर थीटा है वहां वहां पर मैंने 10 लिख दिया. ये क्लियर है? हमें साइन 10 का वैल्यू नहीं पता है, डोंट वरी, मैं बस बता रहा हूँ हम फॉर्मेट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. हाँ तो ठीक है ना, मैं कहाँ नहीं बोल रहा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो वाले फॉर्मेट में कैसे जा सकते हैं. जब वैल्यू फाइंड आउट ही करना है तो हम हमारा कन्वीनियंट तरीके से जाएंगे. मुझे नहीं लगता हमें साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है. हम बिफोर 10 जानते हैं साइन 30 इज 1/2. हमें जो एंगल्स नहीं पता उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इनको यूज करेंगे. जैसे कि हमने 15 डिग्री कैसे निकाला था? 45 माइनस 30 करके निकाला था, उसके हिसाब से वैल्यूज निकाल रहे थे. ठीक है, अब वही 15 डिग्री निकालने के लिए हम ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? नोट डाउन कर लिए? अब हम कौन से वाले एंगल्स के लिए जाएंगे जी? सब मल्टीपल एंगल्स. एंड लकीली हम यहाँ पर सब मल्टीपल एंगल्स में सिर्फ कहाँ तक जाते हैं जी? θ/2. अब θ/2 को हम एग्जैक्टली कौन से नाम से बुलाते हैं जी? हाफ एंगल. जैसे हम डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, 2 थीटा एंड 3 थीटा को बोलेंगे रिस्पेक्टिवली, वैसे ही θ/2 को हम क्या बोल रहे हैं? हाफ एंगल. अब सिंपल चीज, मेरा जो 2 थीटा वाला फॉर्मूला है कोई भी, उसमें अगर 2 थीटा को अगर मैं क्या कर दूं, थीटा अगर कर दूं, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा. या फिर इसको इस तरीके से बोला, अगर मैंने 2 थीटा को अगर a बोला तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा. तो हमारा जो मल्टीपल एंगल्स में 2 थीटा वाले फॉर्मूलेज है, उन्हीं की मदद से हम कौन से वाले एंगल्स निकालेंगे? सब मल्टीपल एंगल्स निकालेंगे. बट एट दिस मोमेंट वी हैव टू चूज प्रॉपर फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम सब मल्टीपल एंगल्स में सबसे पहले किसके लिए जाएंगे जी? फॉर θ/2. हमारा cos 2 थीटा वाले फॉर्मूलेज देखो जी. हमारे cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूलेज है? 4 फॉर्मूलेज है. उसमें से ना दूसरा और तीसरा देखो. दूसरा फॉर्मूला सिर्फ cos की टर्म में देखा हमने, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. और तीसरा वाला फॉर्मूला सिर्फ साइन की टर्म में, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब यहां पर क्या करो जी, हम यहां पर ना 2 थीटा को पुट करेंगे a, तो इवेंचुअली हमारा जो थीटा रहेगा वो क्या बन जाएगा? a/2. तो इन्हीं फॉर्मूलेज में वही करना है, बट कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ करने के बाद करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैं ये वाले पार्ट को आइसोलेट करना चाहता हूँ, तो ये वाले ऑर्डर को हमने उठा लिया. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1.
तो यहाँ पर 2 cos² थीटा क्या हो जाएगा जी, यहाँ का -1 इधर जाएगा +1, तो ये बन जाता है जी आपका 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर। अब यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लीकेशन में वो उधर जाएगा डिवीजन में, तो ये क्या बन जाता है आपका cos² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये क्लियर है। अब ये वाला पार्ट पुट करेंगे, जहां जहां पर 2 थीटा है वहां वहां पर हम a लिखेंगे, और जहां जहां पर थीटा है वहां पर हम a/2 लिखेंगे। तो देखो ये क्या बन जाता है जी, cos² ऑफ a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन 2। स्क्वायर हटाना चाहता हूं, मैंने दोनों साइड पे रूट अप्लाई कर दिया, तो हमें किसका वैल्यू मिला जी, cos ऑफ a/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos a अपॉन 2। ये बन जाता है जी हमारा सब मल्टीपल एंगल्स में से पहला वाला फॉर्मूला। समझ में आया हमने कौन से वाले पार्ट को यूज किया एवरीवन, ठीक है। अब यही अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, साइन ऑफ a/2 का, साइन ऑफ a/2 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। रहने दे। हमारा क्या दिया है जी, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। शुरू से भी अगर आप ये रख दोगे तो भी चल जाएगा, दैट इज cos ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ a/2। यहाँ का 2 साइन स्क्वायर a/2 माइनस साइन वाला इधर आएगा तो प्लस, सो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू इधर का cos है उधर जाएगा तो -1 माइनस कॉस है, इधर का जो मल्टीप्लीकेशन में 2 है उधर जाएगा डिवीजन में, तो साइन स्क्वायर ऑफ a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। और ये रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो ये बन जाएगा जी हमारा दिस पार्ट 1 माइनस कॉस ऑफ a अपॉन 2। अब देखो फॉर्मूलेज याद रखना बहुत इजी है। साइन a/2 देखो और cos a/2 देखो, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है, बस आपका बस एक सिग्नेचर चेंज हो रहा है। cos a/2 में जहां पर प्लस है वही साइन a/2 में क्या है, वहां पर माइनस है। अब आपको साइन a/2 पता है, आपको cos a/2 पता है, आप tan a/2 फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, करो। विद इन 5 सेकेंड्स आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या करना है, साइन a/2 अपॉन cos a/2 करना है, आपको मिल जाएगा इवेंचुअली tan a/2। क्या मिला जी आपको, रूट ओवर 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। दोनों का जो सेम सेम डिनोमिनेटर है वो भी तो कैंसिल हो जाएगा। आपका tan ऑफ a/2 क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा जी, साइन ऑफ a/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2 विच इज नथिंग बट रूट ओवर 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। दोनों रूट के अंदर है तो इसको मैं सिंगल रूट के अंदर बोल सकता हूं। दोनों का जो सेम डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है जी, tan ऑफ a/2 इज इक्वल टू रूट ओवर
1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब मजेदार बात, a बाई टू का कोई भी एंगल फाइंड आउट, कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करना है, a बाई टू का साइन करना है या फिर a बाई टू का tan करना है या फिर a बाई टू का cos करना है, उसके फॉर्मूलेज में देखो आपको हमेशा cos a पता होना जरूरी है। ये क्लियर है? हमारे सब मल्टीपल के कितने फॉर्मूलेज है? सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेज है, साइन a बाई टू, cos a बाई टू एंड tan a बाई टू। मल्टीपल वाले 10, सब मल्टीपल वाले 3, कुल मिलाकर 13। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के भी टोटल 13 फॉर्मूलेज। एवरीवन क्लियर? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर इसका पर्पस क्या है, इनका पर्पस क्या है, राइट? मल्टीपल का समझ में आ गया, हमें 60 पता है, हम 120, 180, 240, 60 के मल्टीपल निकाल सकते हैं। बट ये हाफ एंगल का फॉर्मूले का फायदा क्या है? हमें 45 डिग्री पता है, 45 का हाफ कितना रहता है? 22.5 डिग्री। अब ये स्टैंडर्ड एंगल है क्या? नहीं, बट उसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना रहेगा हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें 15 डिग्री पता है, निकाला था हमने 15 डिग्री, क्या मिला था? साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। उनके हाफ एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 का हाफ कितना होगा जी? 7.5, 7.5 डिग्री। उसके वैल्यूज अगर फाइंड आउट करने रहेंगे हम इसकी मदद से जा सकते हैं। ये क्लियर है? वो रहता है जी हमारा एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलेस। तो देखो सब मल्टीपल एंगल्स में सबसे पहला साइन a बाई टू, दिस इज √1 माइनस कॉस a अपॉन 2। कॉस ऑफ a बाई टू रहेगा जी √1 प्लस कॉस a अपॉन 2। और यहीं पर हमारा tan a बाई टू हो जाएगा जी √1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। यहाँ तक क्लियर है? ये आपके 13 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं। अब देखो हमारे 2 थीटा वाले फॉर्मूलेस क्या थे? सबसे पहला वाला था जी साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी का नेक्स्ट क्या देखा था जी हमने? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा हमने क्या देखा था जी? ये बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ, इसके रिसाइटल के लिए हम एक और लेक्चर यूज नहीं करेंगे अभी के अभी। cos 2 थीटा क्या रहता है जी? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहीं पर हमारा tan 2 थीटा का क्या रहता है जी? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इन्हीं फॉर्मूले के अंदर क्या करना है आपको? 2 थीटा की जगह पर थीटा रख दो तो आपका थीटा क्या हो जाता है? थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है?
तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, which is also equals to 2 times of tan of theta by 2 upon 1 plus tan square of theta by 2. cos थीटा हमारा क्या हो जाता है जी, cos square of theta by 2 minus sin square of theta by 2, which is also equals to 2 times of cos square of theta by 2 minus 1, which is equal to 1 minus 2 times of sin square of theta by 2, which is also equals to 1 minus tan square of theta by 2 upon 1 plus tan square of theta by 2. और यहीं पर हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, 2 times of tan of theta by 2 upon 1 minus tan square of theta by 2. हमने इन्हीं फॉर्मूलेस के अंदर क्या चेंज किया है जी, 2 थीटा को थीटा किया तो थीटा हो जाता है आपका थीटा बाय 2. तो आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूलेज याद रखने हैं. ऐसा अगर आपको लग रहा है, बी वेयर, आपको ये वाला फॉर्मेट भी करना पड़ता है. ये क्लियर है? 3 थीटा के ऊपर चले. हमने 3 थीटा वाले कौन से फॉर्मूलेज देखे थे जी, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा बाय 3. कॉस ऑफ 3 थीटा क्या देखा था जी, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. यही हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 cos cube of theta by 3 minus 3 times of cos of theta by 3. tan of 3 थीटा क्या देखा था हमने, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा. यही क्या बन जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan ऑफ theta by 3 minus tan cube of theta by 3 upon 1 minus 3 times of tan square of theta by 3. अब कैसा लग रहा है? फॉर्मूले ही फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, डोंट वरी. ये मल्टीपल के लिए ही होता है, लकीली सब मल्टीपल के लिए नहीं होता. ठीक है. अब ये इसमें कन्वर्ट करने की वजह से हम सब मल्टीपल निकाल पाए. अगर शॉर्ट में अगर बताए तो देखो ना हमने क्या किया, cos थीटा इज इक्वल टू दिस, ये लिया तो हमें किसका वैल्यू मिला, cos ऑफ हाफ एंगल, साइन ऑफ हाफ एंगल, और दोनों जैसे मिले दोनों का डिवीजन किया तो tan ऑफ थीटा बाय 2, tan ऑफ हाफ एंगल. ये क्लियर है? आपने ये राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाले तो लिखे रहेंगे, इसका राइट साइड वाला फॉर्मेट भी पता होना जरूरी रहता है. हम भूल जाते हैं कभी कभी, भाई साइन थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलस में आगे जाकर हमें यही यूज करना है. हमें जब भी कॉस थीटा आता है हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हमें जब भी साइन थीटा मिलता है हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हैंडल करना आता है. क्यों? क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. बट ये स्क्वायर क्यूब के लिए जा सकते हैं, बट व्हाट इफ अगर मुझे साइन थीटा और cos थीटा सिर्फ वैसे ही मिले, नो स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, तब आप क्या करोगे? आप ये वाले फॉर्मेट्स चूज कर सकते हैं. अब इनको सेलेक्ट करने के पीछे फायदा क्या होता है, जैसे कि देखो साइन थीटा को अगर मैंने ये लिखा, ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2. अब याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है. समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके भी डिनोमिनेटर में वही है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं.
नोट डाउन हो गया रहेगा तो बताओ, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। याद कैसे रखे हैं रिकॉर्ड्स में? कंपाउंड एंगल्स के 13, ट्रांसफॉर्मेशन वाले 12, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल मिलाकर 13 रिकॉर्ड्स में होने चाहिए। उसके अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत में क्या देखा था, वो बड़ा वाला टेबल देखा था, याद है? थीटा 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट वाइज डिस्क्रिप्शन, वो वाला याद होना चाहिए। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस हैं, उन 6 फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाए थे, वो अच्छे से पता होने चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एज अ फंक्शन अगर ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन जब आता है तो क्या लेकर आता है? खुद का डोमेन एंड रेंज लेकर आएगा। उसका भी हमने एक टेबल बनाया था, वो एक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हो गया? Prove that number 1, sine of 2 theta upon 1 plus cos of 2 theta is equal to tan theta. Number 2, sine of 2 theta upon 1 minus cos of 2 theta is equal to cot theta. देखो आपको LHS दिया है, RHS दिया है, आपको सिर्फ LHS से लेकर RHS पे जाना है या फिर RHS से LHS पे आना है, एंड यू विल फाइंड आउट। सिर्फ क्वेश्चन को देखते से ही पता चल जाता है मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल हमें साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का एक्सपेंशन पता है, इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमेशा LHS से ही। सेकंड में भी LHS से ही। थर्ड, 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta is equal to cot theta. One plus sin theta minus cos theta upon 1 plus cos theta plus sin theta is equal to tan of theta by 2. Root over 2 plus root over
टू प्लस रूट ओवर टू प्लस रूट ओवर टू प्लस टू प्लस टू इतने काफी है. एक दोन तीन ज़्यादा नहीं. टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा. Cos theta into cos of 2 theta into cos of 2 square theta into cos of 2 cube theta up to cos of 2 का पावर n into theta is equal to sine of 2 to the power n theta upon 2 to the power n times of sine theta. सिक्स्थ वाला अगर किसी को नहीं आया आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ये फिफ्थ वाले तक आप आराम से टैकल कर सकते हो. शैल वी स्टार्ट? अगेन ये वो क्वेश्चंस है जो आपको मतलब नॉर्मल, मीडियम, एक्सट्रीम, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल क्या पूछा जा सकता है. राइट हैंड साइड हो गया. किसी का पहला वाला आया गया. साइन 2 थीटा को पुट करना बहुत ईजी है क्योंकि उसका एक ही एक्सपेंशन है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. हमें दिक्कत कहाँ पर होती है पता है? कॉस 2 थीटा में. कॉस 2 थीटा कितने चेहरे लेकर आता है, उसमें से हमें प्रॉपर चूज करना पड़ता है, पहले 3 में ही सही. ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर क्या दिया है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा. अब ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा कब होगा, ये जब -1 उधर जाएगा तो +1. तो देखो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा सीधा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम यहाँ पर कॉस 2 थीटा को रिप्लेस करते हुए नहीं बैठेंगे, हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे. कैसे, समझ में आया? हमें ऑलरेडी क्या पता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू लाइक दिस. यहाँ का -1 वाला फॉर्मूला, ये -1 अगर इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा. तो हम सीधा वहां पर कॉस 2 थीटा का वैल्यू डालने वाले हैं क्या, नहीं, हमने सीधा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू डाला. ठीक है, सेम थिंग वी विल गो फॉर 1 माइनस कॉस 2 थीटा. यहाँ का +1 इधर आएगा तो -1, या फिर यहाँ का 1 इधर का प्लस कॉस 2 थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इधर का -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा तो +2 साइन स्क्वायर थीटा. जाते हैं स्टेप वाइज जाते हैं, डोंट वरी.
तो देखो पहले वाले के लिए हमने क्या किया है जी, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम LHS। साइन 2 थीटा को हमने क्या लिखा है जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखा है जी, चाहे तो इसको ऐसा लिख दो, मैंने कॉस 2 थीटा को क्या लिखा है जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। ऐसे किया तो भी चल जाएगा। ये ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका देखो क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ का एक कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज नथिंग बट tan थीटा। अब ये tan थीटा आपका क्या आ गया है जी, RHS। You will find out such type of questions will help you make connections between LHS and RHS। इसलिए बोला था शुरुआत से ही, show that, prove that LHS equals to RHS। इस टाइप के जो questions रहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को अप्लाई करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया। सेकेंड वाला सेम थिंग, हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में ऊपर क्या दिया है जी, साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा का हमने सीधा एक्सपेंशन लिख दिया जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लिया। और जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, +1 -1 कैंसल, 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 और ये 2 कैंसल, नीचे वाला एक साइन थीटा और ऊपर वाला एक साइन थीटा कैंसल। आपका क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज नथिंग बट कॉट थीटा, जो आपका क्या है जी, RHS। प्रूफ। अब देखो हम थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, LHS में थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। मैंने क्या किया जी, साइन 2 थीटा को बाद में रखा और ये कॉस 2 थीटा को पहले लेकर आऊंगा। उसकी वजह से देखो क्या हो जाता है, ऊपर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या रहता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाता है आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला थोड़ा सा छेड़खानी कर देखो, इधर का +1 -1 दूसरे साइड भेज कर देखो। अदर देन दैट हमने हाफ एंगल के टाइम पे भी ये निकाला था। प्लस ये साइन 2 थीटा को हमने क्या लिखा जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है जी 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बताने की जरूरत है, फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर का cos 2 थीटा उधर माइनस, उधर का -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो यहाँ पर रीजन लिख दो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने एक बार लिया है जी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और दूसरी बार लिया है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स वाई ये दोनों फॉर्मूले की मदद से हमने ऊपर और नीचे ये चेंजेस करे। एंड अगेन साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं और नीचे से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसल, 2 एंड 2 कैंसल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि आपका क्या है जी, राइट हैंड साइड। पैटर्न समझ में आ गया एवरीवन। फोर्थ सेम है आपका, सिर्फ 2 थीटा की जगह पर क्या है, थीटा है। 2 थीटा की जगह पर थीटा है, तो 2 थीटा का आंसर थीटा में मिला, थीटा का आंसर हमें थीटा बाई 2 वाले फॉर्मेट में मिलेगा। सेम फोर्थ
मैच टू थर्ड, सेकंड वाला आपका फर्स्ट से मैच करता था। तो डायरेक्टली फिफ्थ वाला ट्राई करके बताऊं। फिफ्थ वाला देखे, अब देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते टाइम हम बाहर से अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर से बाहर निकलेंगे। याद है इनसाइड आउट कहां पर बताया था? सेट वेन डायग्राम में। सेम थिंग, हमें रूट के अंदर वाला जो पार्ट रहता है सबसे पहले उसको सॉल्व करना रहता है। तो पहले ये वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम क्या करेंगे, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 टेकन कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा। इसको कंपेयर करो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा के साथ। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या रहता है? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या रहता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बराबर है। 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा क्या होगा फिर? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। क्योंकि देखो ना 2 थीटा का थीटा हुआ तो 8 थीटा का क्या होगा? 4 थीटा होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीधा क्या किया जी, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 4 थीटा। ये क्लियर है? तो इसको ये रखा तो क्या मिल जाता है, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 4 थीटा। 2 2 जा 4। तो देखो ये रूट के अंदर 4 भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है जी, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4 थीटा। अब देखो आगे नहीं, ऊपर वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है। 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। एक रूट हट गया तो एंगल हाफ हो गया। दूसरी बार हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न। अगेन यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से 2 कॉमन निकाला तो देखो क्या बचता है, 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। अगेन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या देखा था हमने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाता है जी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। एंगल आधा हो जाएगा। जैसे 8 थीटा का 4 थीटा हुआ था, यहाँ पर 4 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन विथ रूट एक साथ सॉल्व करो तो ये क्या बन जाता है जी आपका, रूट ओवर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। तो देखो ये रूट के साथ 4 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर वाला भी पार्ट हट जाएगा। तो यही बन जाता है आपका रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगेन 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। और 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर ये वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलता है जी, रूट ओवर 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। 4 का हो जाएगा आपका 2, कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा जी 2 कॉस थीटा। और यही हमारा क्या है जी, RHS। ये क्लियर है? अब देखो सिक्स्थ वाला देखने के बाद यहाँ पर हमारे क्या है जी, कॉस ऑफ 2 का पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस। सिक्स्थ वाले पे आता है।
अब देखो यहाँ पर आपके LHS में कितने टर्म्स है वो देखो, यहाँ पर cos ऑफ थीटा ये हमारा फर्स्ट टर्म है, cos ऑफ 2 थीटा यहाँ पर 2 का पावर क्या रहेगा 1, ये हमारा कितना टर्म है सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म के अंदर 2 का पावर 2 है, फोर्थ टर्म के अंदर 2 का पावर 3 है, nth टर्म के अंदर 2 का पावर n-1 होगा। तो मतलब हमें क्या पता चला, हमारे LHS में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n टर्म्स। हमें इसको किसके बराबर है प्रूव करना है जी, साइन ऑफ 2m थीटा अपॉन 2n टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव अगर हो गया ना, हमें कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट अगर मिला, हम सीधा उसका वैल्यू ये लिख सकते हैं। ये क्लियर है, ट्राई करके देखें। चलो यहाँ पर हम LHS से ही शुरू करेंगे क्योंकि भाई LHS के अंदर हमारे ज्यादा से ज्यादा टर्म्स है, हम उनको क्या कर सकते हैं कि छोटा कर सकते हैं। ये फिफ्थ वाला समझ में आ गया। हमने देखो एक ही फॉर्मूले को बार बार अप्लाई किया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का हम क्या करेंगे जी, LHS लिखेंगे प्रॉपरली। अब मैं हर बार ये पूरा का पूरा लिखते हुए नहीं चलूंगा, हमें जितना चाहिए उतना ही हम नीचे बोरो कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखा है जी cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 क्यूब थीटा इंटू ये अप टू कहाँ पर है जी cos ऑफ 2n-1 टाइम्स ऑफ थीटा। ये हमारा क्या है जी LHS है। यहां तक कोई डाउट? ओके। अब देखो जी, हम यहाँ पर किसी भी पार्ट से, किसी भी एक फंक्शन से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो इक्वालिटी के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो अब हमने क्या किया जी, यहाँ पर साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और साथ में ही साइन थीटा से क्या किया जी, डिवाइड भी किया। ठीक है, और साइन थीटा के साथ साथ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी किया और साथ में 2 से डिवाइड भी किया। तो बेसिकली क्या किया हमने, 2 साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड भी कर दिया। किसके लिए किया? सिर्फ ये पहले वाले पार्ट के लिए। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब फॉर्मूला से फॉरवर्ड जाते टाइम याद है क्या, लाइक साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जहां जहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, 1 अपॉन बाहर 2 साइन थीटा है, अब अंदर क्या हो गया आपका साइन ऑफ 2 थीटा बराबर। अब ये ऊपर से ना cos 2 थीटा नीचे लेकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, 2 से नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा साइन 4 थीटा। ये क्या हो गया, अब साइन ऑफ 4 थीटा। अभी cos ऑफ 2 थीटा मतलब ये क्या रहेगा, cos ऑफ 4 थीटा बराबर। अगेन क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा, ये क्या बन जाएगा हमारा साइन ऑफ 8 थीटा। अब ये यहाँ पर मैं इसको बोरो करके लेकर आऊंगा, कॉस 8 थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। देखो पहले वाले के लिए 2 को एक बार बोरो किया, दूसरे वाले के लिए 2 को दूसरी बार, तीसरे वाले के लिए तीसरी बार, एन टर्म्स के लिए ठीक है। हमने cos थीटा के साथ जब किया तो sin 2 थीटा मिला, हमने cos 2 थीटा के साथ किया तो sin 4 थीटा मिला, हमने 4 थीटा के साथ किया तो 8 थीटा मिला। तो 2 टू द पावर n-1 थीटा के साथ करेंगे तो हमें इवेंचुअली क्या मिलेगा, इंटू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो ये बन जाती है आपका साइन ऑफ 2 रेस टू n थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्या है जी, इवेंचुअली RHS। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला बनने की वजह से अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर याद आ रहा है, कैलकुलेट के अंदर किया था हमने, कैलकुलेट cos ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। किसको याद आ रहा है? क्लियर है? इसका आंसर क्या मिला था हमें? 1/16 मिला था। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos 60 इज नथिंग बट 1/2, और ब्रैकेट के अंदर देखो अब ये cos ऑफ 20 थीटा, cos ऑफ 40 2 थीटा, cos ऑफ 80 2 का स्क्वायर का थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जी, मैंने 20 डिग्री को क्या लिखा जी? थीटा लिखा। तो इसके हिसाब से हमारा फॉर्मेट क्या बन जाता है? cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा। 3 थीटा कौन बोला बे? 2 स्क्वायर थीटा। थीटा इज 20, 20 इंटू 4 80, बराबर है। अब देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है? 2। n इज इक्वल टू 2 रहेगा, सॉरी n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला हमारा RHS क्या है जी? साइन ऑफ 2 रेज टू n थीटा अपॉन 2 रेज टू n टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी? 2 मिला, तो n का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। सीधा ये वैल्यू वहां पर डाल सकते हैं। तो देखो ब्रैकेट के बाहर क्या था अपना? 1/2 वैसा का वैसा, और ये क्या बन जाएगा अपना? साइन रेज टू 2 टू द पावर 3 थीटा अपॉन 2 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू हमने क्या डाला था? 20 डिग्री। थीटा का वैल्यू 20 डिग्री डालो, देखो क्या हो जाता है? 2 रेज टू 3 इज 8, 8 इंटू 20 60। तो ये क्या बन जाता है आपका? 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ 160 डिग्री अपॉन 2 क्यूब इज 8, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ 20 डिग्री, बराबर। अब ये 160 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 180 माइनस 20, एंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? थप्पड़ खाएगा। सिर्फ कॉस और टैन निगेटिव होता है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस 20 इज साइन 20। तो देखो ये 8 बाहर आ गया, तो 1/16 अंदर देखो क्या बचता है आपका? साइन ऑफ 20 डिग्री ऊपर और नीचे भी साइन ऑफ 20 डिग्री। ये क्या हो गया आपका? कैंसिल। आंसर क्या है अल्टीमेटली? 1/16, वैसा का वैसा। ये क्लियर है? तो देखो इस टाइप के फॉर्मेट्स देखने की वजह से हमें क्या पता चलता है, एक टाइप का क्वेश्चन हम मल्टीपल तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड जाने के पीछे रीजन क्या है? यही है, एक चीज को करने के कई सारे तरीके हैं, एंड यू आर लाइक सर हम कौन सा तरीका यूज करें? भाई कोई भी करो, फ्रीडम आपके पास रहता है। ये क्लियर है एवरीवन? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और आगे देखेंगे, इसका मेन एप्लीकेशन भी देखेंगे। याद है हमने जब कंपाउंड एंगल सॉल्व किया था उसके बाद हमने 15 डिग्री एंड 75 डिग्री वाले एंगल्स निकाले थे? ओके, अब हम और डिटेल वाले एंगल निकालेंगे, लाइक 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, 18 डिग्री, 9 डिग्री, 36 डिग्री। इनके वैल्यूज आपको अगर पता रहेंगे आपका फाइनल कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। बट इनके वैल्यूज कैसे आते हैं हम हर एक एंगल के लिए नहीं देखते बैठेंगे, हम सीधा उसका क्या बनाएंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे। हमें स्टैंडर्ड एंगल्स जो ऑलरेडी पता थे 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60 एंड 90, बीच में 15 और 75 वाला हमने कैलकुलेट किया था। अब रिमेनिंग एंगल्स भी हम फाइंड आउट करेंगे, बट किसकी मदद से? कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इनकी मदद से करेंगे। तो अगर अभी भी अगर किसी को डाउट है कि सर हम ये क्यों करते हैं, वेट टिल नेक्स्ट लेक्चर। ये क्लियर है? ट्रिगो के लिए एक पार्ट समझ में आ गया। प्रूव दैट, शो दैट, इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। फॉर्मूलेज नजर के सामने, जिगर के पास रखो। जहां पर आपका स्टडी एरिया है वहां पर फॉर्मूलेज चिपका दो, आते जाते दिखेंगे तभी याद रहेंगे। ये क्लियर है?